हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। सो नीट में अब 3 महीने के राउंड का टाइम बचा है एंड काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन अभी हाल ही में स्टार्ट करी है और उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि हमें कैसे स्टार्ट करना है, किस तरह सिलेबस कंप्लीट करना है, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमारा नीट में सिलेक्शन हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। सो डोंट वरी, आज इस वीडियो में मैं आपको सबके आंसर्स दूंगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले तो रही बात कि क्या आप सिलेक्शन लेना पॉसिबल है या नहीं है, क्या आखिरी के 3 महीने में सिलेक्शन हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको अपनी जर्नी से बताती हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास भी 4 महीने थे और मैंने इसी में किया था। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। देखो, बस आपको सही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। वो क्या है, कैसे करना है, वो मैं आपको इसी वीडियो में सब बताऊंगी। पर अभी काफ़ी सारे बच्चे ना पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस्ड होंगे कि हमने इतना लेट स्टार्ट क्यों किया। बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा कि काश हम पहले स्टार्ट कर लेते और उसी के बारे में सोच रहे होंगे या फिर फ्यूचर के बारे में ओवरथिंक कर रहे होंगे कि पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। हम कर तो रहे लेकिन पता नहीं हमें इसका रिजल्ट मिलेगा या फिर नहीं भी मिलेगा। तो देखो यार, प्रेजेंट में जीना स्टार्ट करो। ठीक है, मैं यही बोलूँगी। पास्ट का आप कितना भी सोच लो, वो चीज़ आपकी वापस नहीं आ सकती, वो चीज़ आप नहीं बदल सकते। तो उसका रिग्रेट मत लो, क्योंकि अभी आप उसका रिग्रेट ले रहे हो कि काश हम पहले स्टार्ट कर देते। और इस चक्कर में अगर अभी आप टाइम वेस्ट कर दोगे ना, तो आगे जाके आपको इसका रिग्रेट होगा कि काश हमने वो 3 महीने तो थे उसमें पढ़ लिया होता, तो क्या पता हमारा सिलेक्शन हो जाता। तो अब जो रिग्रेट हो चुका है उसे छोड़ दो। लेकिन अभी आपके पास टाइम है ना, 3 महीने, इसमें अपना बेस्ट दो, ताकि आगे आपको ये रिग्रेट ना हो कि काश मैंने वो 3 महीने तो ढंग से पढ़ाई कर ली होती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, या आज मेरे थोड़े ज़्यादा नंबर आ जाते। तो वो चीज़ आपके हाथ में, तो वो मत जाने दो। उस पर फोकस रखो। एंड अगर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो देखो उसमें भी मैं ये बोलूँगी, बस अपना 100% दो, बाकी भगवान पे छोड़ दो। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब मैंने भी खुद को यही बोला था कि यार मैं अपना 100% दूंगी, मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतना करूँगी। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो उसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। एंड ऑफकोर्स मेरी मेहनत वेस्ट तो नहीं जाने वाली, कहीं ना कहीं तो मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा। तो जो मेहनत आप लोग अभी करोगे ना, वेस्ट तो वो भी नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। नीट में मिले या कहीं और मिले, तो मेहनत कभी वेस्ट नहीं आती। तो इस चीज़ को आप दिमाग से निकाल दो। एंड अब जो बचे हुए 3 महीने ना, इसमें अपना 100% दो। बिल्कुल भी एक भी मिनट वेस्ट मत करना अपना, ठीक है। एंड वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड में आप लोगों की एक सरप्राइज भी है। तो अब बात करते हैं कि आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है और एक सब्जेक्ट के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो, सबसे पहले तो आपको सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सब लोग अपना प्लानर बनाते हैं, लेकिन मैं बोलूँगी प्लानर मत बनाओ, ठीक है। मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में ये बोलती है कि प्लानर मत बनाओ, प्लानर का कोई फ़ायदा नहीं है। आप आज बनाओगे, एक दिन फॉलो करोगे, अगले दिन नहीं करोगे, तीसरे दिन नया बन जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ नहीं होने वाला आपका। तो इससे आप लोगों का सिर्फ टाइम वेस्ट ही होगा। तो अब आप सोच लोगे कि हम कैसे करें, कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो देखो, जिस तरह से मैंने किया था उसी तरीके से करो, उस तरह से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक मॉक टेस्ट सीरीज ले लो और उसको कम्प्लीटली फॉलो करो, ठीक है। उसके थ्रू आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। आपका जो एक पार्ट टेस्ट होगा, ठीक है, उसका जो सिलेबस है उसको अपना टारगेट बनाओ एंड उसको आपको कंप्लीट करना है। जिस डेट पे वो मॉक टेस्ट शेड्यूल है उसी डेट पे उसको आपको देना है। आपको डिले नहीं करना, सबसे पहली चीज़। अगर आपने वो डिले करना शुरू कर दिया तो फिर इस चीज़ से भी कोई फायदा आपको नहीं होने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले तो सेल्फ डिसिप्लिन बनो कि जिस डेट पे जो काम करना है वो करना है, ठीक है। वो चीज़ आगे नहीं पड़ेगी। तो आपका जो मॉक टेस्ट है वो आपकी डेट शेड्यूल है कि इस डेट पे आपको मॉक टेस्ट देना है। तो अब आप उसका जो पार्ट टेस्ट का सिलेबस है वो कंप्लीट करोगे, ठीक है। और अब आपको अपने डेली टारगेट्स बनाने, ठीक है। कोई प्लानर नहीं बनाना, प्लानर आपको मिल गया कि इस डेट पे आपको ये मॉक टेस्ट देना है। अब जो सिलेबस है उसका आपको डेली टारगेट्स बनाने हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट करना है। अब वो कैसे करना है सिलेबस कंप्लीट, वो मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में। सो अभी मोटा माटी समझ लो कि मॉक टेस्ट उठाओ, उसका जो प्लानर है उसके अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट करना है। अब बाय चांस कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया तो क्या करना है। काफ़ी सारे बच्चे उसे छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। ये सोचते हैं कि हम एक बार सारा सिलेबस कर लें फिर हम देंगे, ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए और हमें डिमोटिवेशन ना हो, ठीक है। मैं भी ऐसे बहुत बार करती थी फर्स्ट अटैम्प्ट में, लेकिन जब मेरे सेकंड अटैम्प्ट में मैंने चीज़ नहीं करी। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जिसकी वजह से आपका जो सिलेबस है वो कभी टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो ये आपको नहीं करनी है। आपने जितना भी करा है, आपके जितने भी चैप्टर्स हुए, आप उसके अकॉर्डिंग, उसके बेसिस पर आप अपना मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है। नंबर कम आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये एक मॉक टेस्ट है, नीट नहीं है, ठीक है। अगर आप छोड़ दोगे ना तो आपका जीरो हो गया, आपने वो मॉक टेस्ट दिया ही नहीं। अगर आप वो दोगे, बेशक आपके नंबर थोड़े कम आए, आप अपना बेस्ट ना दे पाओ, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं है, बट एटलीस्ट जितना आपने किया है उसका आप टेस्ट कर पाओगे कि आपको उन चैप्टर्स में से कितना आता है, आपने वो सही किया है, गलत किया है, वहाँ पे आप कहाँ लैग कर रहे हो, उसका आपका असेसमेंट हो पाएगा। और उन गलतियों को आप इम्प्रूव करके उन चैप्टर्स को आप फाइनलाइज कर सकते हो। लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड आपने वो मॉक टेस्ट छोड़ दिया, तो जो नहीं आता, जो नहीं पढ़ा वो तो नहीं आता, लेकिन जो पढ़ा था वो भी आपने नहीं दिया उसका मॉक टेस्ट, तो क्या होगा, इवेंचुअली कुछ टाइम बाद वो आप सब भूल जाओगे और आपको पढ़ने के बाद भी वो ऐसा लगेगा कि आपको नहीं आता, क्योंकि आपने वो मॉक टेस्ट देख के असेस करा ही नहीं कि आपको कितना आता है, कि आपने जो करा है वो आता भी है, नहीं आता, सही किया है।
आपको करने के बाद में ना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उस चैप्टर्स में कभी भी। बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं कि दीदी हमने कर तो लिया लेकिन हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, हमें ऐसा लग रहा है कि हम सब भूलते जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं आता। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों ने मॉक टेस्ट देके कभी वो असेस ही नहीं करा कि आपको कितना आता है। अगर आप वो दोगे तब आपको पता लगेगा कि अरे आपने जो करा है वो सही करा है, आपको आता है। तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि यार एटलीस्ट मैंने जितना पढ़ा है उतना मुझे आता है, जो नहीं पढ़ा वो मुझे पढ़ना है। तो वो गलती कभी मत करना, ठीक है। मॉक टेस्ट को जितना आता है उतना दो, जो नहीं आता उसको कंप्लीट कर लेंगे। देखो कंप्लीट तो आपको करना तो है ही वो, ठीक है। जो आपने नहीं किया वो आप बाद में तब भी करोगे मॉक टेस्ट के बाद, तो वो आप बाद में कर लेना, लेकिन मॉक टेस्ट फिलहाल उतने का दे देना जितना आपको आता है, ठीक है। क्योंकि बाद में अगर मॉक टेस्ट शिफ्ट हो गया ना वो दिया नहीं जाता, ठीक है। तो मैंने भी बहुत गलतियाँ करी ऐसी, तो मेरी गलतियों से सीख लो, आप दोबारा मत करो ये गलतियाँ। और मॉक टेस्ट से भागो मत बिल्कुल भी, ठीक है। एट द एंड आपका जो सिलेबस है ना उसे मॉक टेस्ट के थ्रू ही खत्म हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है। आप जितना मॉक टेस्ट से भागोगे उतना आपका सिलेबस लेट हो जाएगा। दो, और अपने इस डर को ना हटा दो, ठीक है। जिस चीज़ से डर लग रहा है ना उस चीज़ को उतना ही दो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि हमें मॉक टेस्ट देने से बहुत डर लगता है कि हमारे मार्क्स कम आएंगे। कोई बात नहीं, एक बार डरोगे, दूसरी बार दो, तीसरी बार दो, देते रहोगे ना वो डर ही निकल जाएगा। और फिर नीट के एग्जाम में जब आप जाओगे ना तो डर नहीं लगेगा, और वहाँ आपको बहुत कॉन्फिडेंस से मॉक टेस्ट देना है, वहाँ बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना। तो पहले इतने दे दो कि तब डर ना लगे उस चीज़ से। तो अब बात करते हैं कि जो मॉक टेस्ट का सिलेबस है वो आपको कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको जो भी बताऊंगी वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, जो 3 महीने में आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं बोलूँगी कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, नहीं, ठीक है। जितना आप 3 महीने में कर सकते हो उतना ही बताऊँगी, लेकिन वो बेयर मिनिमम है, ठीक है। इतना तो आपको एटलीस्ट करना होगा। अगर आपने इतना नहीं किया ना तो फिर मुश्किल है, ठीक है। कुछ भी लगा दो, जी जान लगा दो, लेकिन जितना बताया जा रहा है उतना एटलीस्ट करो। इससे ज़्यादा कर सकते हो तो कर लो, वेल एंड गुड, वो आपकी इंडिविजुअल प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन इससे कम आपको नहीं करना। तो अब बात करते हैं फिजिक्स की। देखो फिजिक्स में आपको सबसे पहले वन शॉट्स देखने और चैप्टर को समझना है। अब वन शॉट कौन सा देखना है, आप प्रचंड बैच का देख सकते हो या लास्ट ईयर की उम्मीद बैच का देख सकते हो, ठीक है। कहीं का भी देख सकते हो, ठीक है। वहाँ से आप कंप्लीट कर लो। अब ये मत सोचना कि क्या वन शॉट से सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, डिटेल बैच के बेटर होते हैं। देखो डिटेल बैच के जो होते हैं ना उनमें और वन शॉट में बस इतना फ़र्क है कि डिटेल बैच में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, वन शॉट में लिमिटेड क्वेश्चंस होंगे। उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन अभी आपके पास डिटेल करने का टाइम नहीं है, ठीक है। वन शॉट से पहले बात तो सिलेक्शन होता है, वहाँ पे एकदम इनफ कंटेंट है जितना आपको चाहिए। मैंने खुद वन शॉट से करा है, ठीक है। दूसरी बात, अभी आपके पास डिटेल करने का टाइम है भी नहीं। अगर आप डिटेल करने बैठोगे ना, आप 1-2 चैप्टर करोगे, बाकी रह जाएंगे, क्या फ़ायदा ऐसा करके। 1-2 चैप्टर से तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला ना, आपको तो सब करके जाना है। तो वन शॉट से सारे कंसेप्ट समझो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ना कि कुछ चैप्टर्स को बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले आपने वन शॉट देख लिया। इसके बाद अब बात आती है नोट्स की। नोट्स आपको नहीं बनाना, ना ही फिजिक्स में, ना ही बायो में, ना ही केमिस्ट्री में, बनाने का टाइम नहीं है। आप अगर पहले से प्रिपेयर करते 1 साल होता तो शायद मैं कहती कि बना लेते, लेकिन अब आपके पास टाइम नहीं है। जब मेरे पास 4 महीने थे मैंने भी नहीं बनाए थे नोट्स। तो नोट्स नहीं बनाने, अब पढ़ना कहाँ से, तो वही जो लेक्चर की आपके पास पीपीटी या पीडीएफ है उससे आप रिवाइज कर लो नोट्स, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं करना है, एक तमन्ना मैम की 7777 क्वेश्चन सीरीज है, बस उसको फॉलो कर लो कम्प्लीटली। अभी फिजिक्स के लिए बस उतना कर लो, हो जाएगा उससे। वो सीरीज यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, उधर मैम ने डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के क्वेश्चन करवा रखे हैं नीट लेवल के, एंड वहाँ पे पहले टॉपिक वाइज है, देन चैप्टर वाइज, देन यूनिट वाइज, एंड देन फुल सिलेबस। तो बस उसको कर लो। मैंने भी वही सीरीज करी थी। जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है कि डिटेल में आपके एक टॉपिक पर बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं और वन शॉट में इतने नहीं हो पाते, वो प्रॉब्लम भी आपके यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको एक टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, देन आपको पूरे चैप्टर के ऊपर मिलेंगे, देन टॉपिक वाइज भी मिलेंगे, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व है। सेकेंडली आपके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब इस सीरीज़ को आपको ऐसा लेक्चर की तरह नहीं देखना, क्योंकि ऑलरेडी आप लेक्चर देख चुके हो। फिजिक्स में आपने लेक्चर ले लिया, अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरह करो उसे, ठीक है। आप चालू करोगे, क्वेश्चन देखोगे, पेपर पेन लेकर बैठोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है। हो उसके बाद सॉल्व करने के बाद आप आगे देखोगे सोल्यूशन। आंसर सही आया तो ठीक है, नहीं आया तो देखोगे कि कहाँ गलती हुई, क्यों नहीं आया, क्या गलत किया, और उस गलती को इम्प्रूव करोगे, ठीक है, उसको सुधारोगे। तो उसको ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, लेक्चर की तरह मत ले लेना, ठीक है। तो फिर वो लेक्चर में हो जाएगा, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या हुई। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप लेक्चर लो उसको और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग करो, इतना सब नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली देखो उसको, एज अ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इतना बहुत है। बाकी पीवाईक्यूज जो है वो मोस्टली आपके लेक्चर्स और इसमें कवर हो जाएंगे, वरना एक बार आप लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज देख लेना, बस इतना करना है। एंड एक फॉर्मूला शीट्स अगर आप बना सकते हो साथ साथ तो बना लो, अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका फिजिक्स का। अब आपको यहाँ पे थोड़ा स्मार्टली एक्ट करना है।
आपने लेक्चर देख लिया, आपने 7 क्वेश्चन सीरीज कर ली। अब इसके बाद आप जब मॉक टेस्ट दोगे, आपके कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसको एनालाइज करना है। अब यहाँ पे आपकी चीज़ आती है कि आप मॉक टेस्ट को कितने अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग अब आपकी आगे की प्रिपरेशन होती है। हर चैप्टर के लिए आपने फिजिक्स के लिए ये कर लिया, फिर उसके बाद आपने मॉक टेस्ट दे दिया। अब आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे, जो क्वेश्चन आपके गलत होंगे, ठीक है, वो देखना है कि आपको क्यों गलत हो रहे हैं, ठीक है, कौन से टॉपिक से हो रहे हैं। उस टॉपिक के ऊपर अब आपको पर्टिकुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। वो टॉपिक आपका वीक है, उसका अलग से जाके कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, और उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। इस तरह से फिर आपके जो वीक पॉइंट है ना, जो जो टॉपिक्स आपके वीक है पर्टिकुलर चैप्टर के, कोई पर्टिकुलर चैप्टर आपके वीक है, जो आपके वीकनेस है आपको उसे इंप्रूव करनी है, एंड वो सबका अलग है। तो वो आपको खुद को आइडेंटिफाई करना है कि आप मॉक टेस्ट देकर के कहाँ गलत जा रहे हो और उसको इम्प्रूव करो। सो इस तरह करोगे, जो भी आपकी चीज़ें जहाँ आपके मार्क्स कट रहे हैं उसको आप इम्प्रूव करो, उसे हील करते जाओ, और आपके मार्क्स भी इम्प्रूव होते जाएंगे। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये आपको सेम फॉलो करनी है केमिस्ट्री और बायो के लिए भी। इसी तरह से आपको करने के बाद मॉक टेस्ट देना है, एनालाइज करना है, एंड उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर आपको वर्क करना है, ठीक है। तो ये सॉर्टेड है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की अलग से कि आपको कैसे करना है। तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले वन शॉट देखनी है, प्रचंड बैच की, उम्मीद बैच की। इसके बाद आपको नोट्स नहीं बनाने, आप या तो वही बैच के नोट्स रिवाइज कर लो या फिर एनसीईआरटी कर लो। अगर आप एनसीईआरटी कर रहे हो तो आपको एनसीईआरटी को बार बार नहीं करना, आप वन टाइम एनसीईआरटी रीड करो, और जो पॉइंट्स आपको लगे कि यहाँ से दर्शन रीजन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको आपको हाईलाइट कर लेना है। एंड नेक्स्ट टाइम से आपसे उन्हीं हाईलाइटेड पॉइंट्स को रीड करना, पूरी एनसीईआरटी को रीड नहीं करनी, ठीक है। तो ये आपका नोट्स का हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको डीपीवीज वगैरह सॉल्व कर लेना। जैसे फिजिक्स के लिए आप 7 क्वेश्चन सीरीज करोगे, इसके लिए डीपीवीज मॉड्यूल जो भी आपके पास वहाँ से आप कर सकते हो। आपको 70 to 80 क्वेश्चन सॉल्व करना है पर चैप्टर, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना। इसके बाद आपको पीवाईक्यूज करना है, तो वो लास्ट 5 ईयर्स के आपको करने हैं, ठीक है। एंड अब इसमें क्या है, जैसे फिजिक्स में फॉर्मुला शीट्स बनाए थे, तो यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फॉर्मुला शीट्स, ऑर्गेनिक के लिए रिएक्शन शीट्स, और इनऑर्गेनिक के लिए एक्सेप्शन शीट्स। क्योंकि अगर ये 3 चीज़ें आपको याद है ना, तो आपका 80% जो प्रॉब्लम है केमिस्ट्री की सॉल्व हो जाएगी। आप देखोगे तीनों में मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों पर आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ऑर्गेनिक में रिएक्शन से आते हैं तो आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं, इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, और यही चीज़ें वो है जो हमें याद नहीं हो पाती, जिस वजह से हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं। तो ये शीट्स बनाओ, सुबह शाम 10-15 मिनट निकाल के याद करो, हो जाएगा, ठीक है। 3-4 दिन करोगे, जो 5वें दिन से अपना आप होने लगेगा। तो ये बेस्ट वे है याद करने का, ऐसे तो नहीं होगा याद, किसी को भी नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सुबह शाम रिवाइज करो, हो जाएगा याद फिर। तो अब अगला बायो में भी सेम ऐसा ही है। अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ रखा है, आपको आता है पहले से, तो उसके लिए आपको दोबारा वन शॉट देखने की जरूरत नहीं है, आप उसको डायरेक्टली एनसीईआरटी पे जाओ। नहीं आता तो वन शॉट देखो, पहले समझो प्रचंड बैग से, एंड देन आप जाओ एनसीईआरटी पे, ठीक है। आपको सिर्फ एनसीईआरटी रीड करनी है, इसके लिए तो नोट्स भी मत करो, सिर्फ एनसीईआरटी। जितनी बार हो सकता है एनसीईआरटी करो, जो पॉइंट्स आपको ऐसा लग रहा है कि आप भूल जाते हो, आपको याद नहीं रहते, उन्हें हाईलाइट कर लो, ताकि आप अगली बार जब रीड करो ना, तो आपको उन पॉइंट्स पर स्पेशल फोकस जाए। तो इस तरह आपको एनसीईआरटी रीड करनी है हर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। बायो के 50-60 क्वेश्चन पर चैप्टर सॉल्व कर लो फिलहाल अभी के लिए, एंड उसके बाद पीएक्यूज देख लेना लास्ट 5-6 ईयर्स के। अभी मैं 50-60 कम इसलिए बता रही हूँ बिकॉज अभी क्या है, अगर आप एक चैप्टर लोगे उसके 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, इससे क्या होगा कि कुछ चैप्टर्स का तो आपने शुरू के 3-4 चैप्टर जब करोगे 200 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन एंड वालों के आपके कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसे तो सिलेक्शन नहीं हो सकता ना आपका। कुछ चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहे हो और कुछ बहुत बेकार। इससे बेटर है ना कि सब एक इक्वली करके जाओ, ताकि मेजॉरिटी नंबर ऑफ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओ। वॉट इफ जिन चैप्टर्स का बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, 200 क्वेश्चन अगर आप किसी के सॉल्व कर रहे हो, उनसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो बहुत ईजी हो और बाकी चैप्टरों से टफ आ जाए, तो आपको ये लगेगा कि यार इससे तो मैं मेरे बस का एक फॉर्मूला भी देख लेता तो भी मैं कर लेता, बाकी चैप्टर्स नहीं कर पाया मैं। तो वो चीज़ मत करना, सबको एक इक्वली करो, ताकि जिससे इजी और मॉडरेट क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप कर पाओ। 2-3 डिफिकल्ट क्वेश्चन के चक्कर में जो इजी मॉडरेट क्वेश्चन आपके हाथ में ना, वो मत वेस्ट करो, ठीक है। एंड अगर आपके पास टाइम मिलता है तो ऑफकोर्स आप ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बट पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि सारे चैप्टर्स आपको करने हैं और सबके आपको एक डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। वो हो जाए उसके बाद आपको जिन टॉपिक्स पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने करो, जो आपके वीक है उन पे ज़्यादा करो, टाइम मिल रहा है किसी और का और करनी है वो करो, ठीक है। बट पहले आप सबको डिसेंटली प्रिपेयर करो, एंड देन अपनी वीकनेसेस के अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को देखकर आप चेंज करो। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी ओवरऑल। सो नाउ जो सरप्राइज मैंने बोला था उसके बारे में बताती हूँ। काफ़ी सारे बच्चों को ऑलरेडी पता है, जो न्यू बच्चे हैं उनके लिए है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको ऑलरेडी सब कुछ अपलोडेड मिलेगा, वहाँ पे यू विल गेट ऑल द फॉर्मूला शीट्स, रिएक्शन शीट्स, एक्सेप्शन शीट्स, ठीक है। ऑल्सो वहाँ पे आपको बुक्स की पीडीएफ मिल जाएगी, जहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच,
नीट इन 45 डेज, वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। मेडिजी बुक्स की PDF मिल जाएगी जहाँ से आप नोट्स रिवाइज कर सकते हो फिजिक्स और केमिस्ट्री के। एंड वहाँ पे आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट की PDFs भी मिलेगी जो आप दे सकते हो। सो जाओ और उसे ज्वाइन करो, वहाँ पे आप देखो, आपको पता लग जाएगा कितना सारा मटेरियल है उधर, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब करके बगैर मत जाना एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी ज़रूर बताना। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर नीट प्रिपरेशन।